ये जो मशीन अभी लगाई गई है इसका क्या विशेषता है और ये कैसे जांच में सहायक होगी? ये जो मशीन है सर, ये किस लिए काम आती है और इसका क्या उपयोग है इस पूरे सिनेरियो में? योगी ने किया 73 करोड़ रुपए के फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन। बोले एक भी शातिर अपराधी अब बच नहीं सकता। अपराधी कितना भी शातिर हो, उसकी एक भूल से फॉरेंसिक लैब की मशीनें और वैज्ञानिक उसकी पूरी कुंडली खोल देंगे। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 73 करोड़ रुपए की लागत से बनी देश के सबसे आधुनिक ए ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का लोकार्पण जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया तो एक बात तो तय हो गई कि अपराधी कितना भी शातिर हो, एक बाल, एक बूंद खून, एक फिंगरप्रिंट, एक डिलीट किया हुआ मैसेज, एक सेकंड की सीसीटीवी क्लिप या एक सेकंड की आवाज, सब सच उगल देगी। योगी जी ने साफ कहा, अपराध किया तो बचोगे नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लैब सिर्फ एक भवन नहीं, ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सबसे मजबूत हथियार है। 2017 से पहले जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे, आज वो या तो जेल में है या लंगड़ाते हुए कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। अब पूर्वांचल में कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई साइबर क्रिमिनल, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब सच छुप नहीं सकता और अपराधी बच नहीं सकता। यहाँ डीएनए टेस्टिंग, साइबर फॉरेंसिक, वॉइस एनालिसिस, बैलिस्टिक, विस्फोटक जांच, सीसीटीवी मोबाइल डाटा रिकवर, पूरे 60 तरीके की अत्याधुनिक जांचें अब गोरखपुर के फॉरेंसिक लैब में होंगी। पहले लखनऊ भेजने में महीनों लगते थे, अब हफ्तों और दिनों में ये रिपोर्ट आएगी और अपराधी जेल के अंदर होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, हम मौजूद हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में और अब पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 फॉरेंसिक लैब हो गए हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। जहां पे पहले 8 सेक्शन मौजूद थे, अब 6 और सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसकी लागत तकरीबन 72.78 करोड़ रुपए आई है। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों है, जो यहाँ पे खासियत है फॉरेंसिक लैब की, उसको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि दो डेटा स्टोरेज है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, ये जो तमाम चीजें होती हैं, अगर कहीं से वो डिलीट हो चुकी हैं तो उसको किस तरीके से रिकवर करना है, इस फॉरेंसिक लैब में वो तमाम तकनीकी सुविधाएं यहां पर मौजूद रहेंगी। आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि विज्ञान और एक तरीके से कह सकते हैं तकनीक, टेक्नोलॉजी, इसको किस तरीके से मिक्स करना है, इसी फॉरेंसिक लैब में उन दोनों का समागम देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आवाज मिलान संबंधी जांच, अगर वॉइस एनालिसिस ये लैब जहां पर फॉरेंसिक लैब में मौजूद रहेगा और इसी के साथ किसी भी प्रकार का कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर ऑडियो सबूत हो, उसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। अगर वो एआई वाला वॉइस है या किसी ऐसा वॉइस है जो सबूत है उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, तो वो तुरंत डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों फॉरेंसिक सिद्धांतों का इंजीनियरिंग में उपयोग यहां पे बताया जाएगा कि कैसे ऑडियो और वीडियो की तकनीकी जांच की सुविधा यहां पर मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अपराध संबंधी झूठ पकड़ना, जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, वो इसी लैब में लगाई जाएगी। इसी सेक्शन में जो 6+ सेक्शन किए गए हैं उसी सेक्शन में लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई अपराधी जानबूझकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो वो झूठ बोलने वाली मशीन जो है इसी फॉरेंसिक लैब में उसको पकड़ लेगी। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 फॉरेंसिक लैब थे, लेकिन अब ये 12 फॉरेंसिक लैब हैं और भविष्य में जो अभी तकरीबन 6 फॉरेंसिक लैब जो है वो निर्माणाधीन है। तो आने वाले समय में तकरीबन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 18 फॉरेंसिक लैब हो जाएंगे। और पूर्वांचल की लिए बात करें, खासकर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और नेपाल से सटे जो भी चीजें अगर इस तरीके के अपराध होते हैं तो यहाँ पे तुरंत उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच होगी और चंद दिनों में एक अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी ताकि अपराधी जो है वो बिल्कुल भी बच ना पाए। इसी के साथ दोस्तों बता दूं कि अभी तक जो है समय बहुत ज़्यादा लग जाता था फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए, उनको लखनऊ भेजना पड़ता था, समय लगता था, लागत लगती थी। लेकिन अब गोरखपुर में चूंकि ये सारी चीज़ें उपलब्ध है फॉरेंसिक लैब में, वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो अब गोरखपुर में जो आसपास के जिले हैं और पूर्वांचल के लिए खासकर कोई अपराधी अब बच नहीं पाएगा। इसी के साथ क्षेत्रीय प्रभाव की अगर बात करें तो पूर्वी यूपी और नेपाल बॉर्डर से सटे जो भी जिले आते हैं और नेपाल बॉर्डर से संबंधित कोई भी आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो उसको तुरंत
जो है यहाँ पे फॉरेंसिक लैब में लाके उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों जो डिजिटल इस समय क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए भी इस फॉरेंसिक लैब में जांच किया जाएगा। और ना केवल डिजिटल जो साइबर और तमाम फ्रॉड हो रहे हैं, अपराधी जो अपराध कर रहे हैं, उसके अलावा जो है जो सबसे बड़ी बात है, जो पारंपरिक अपराध करने का तरीका था, उसके लिए भी फॉरेंसिक लैब में तमाम जांच की व्यवस्था है कि जो चंद घंटों या फिर चंद दिनों में अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये तकरीबन जिसकी लागत फॉरेंसिक लैब की तकरीबन 72.78 करोड़ रुपए है और तकरीबन 33 करोड़ रुपए की 2018 में इसकी जो बजट था वो पेश किया गया था। लेकिन अब ये बढ़कर जो है, चूंकि 6 सेक्शन अतिरिक्त जो है बढ़े हैं, तो उस दौरान अब ये 72.78 करोड़ रुपए का ये पूरा सेक्शन हो गया है। हम अंदर चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी डीएनए मैच वाली मशीनें लगाई गई हैं, इसी के साथ ही डिजिटल की कौन कौन सी मशीनें लगाई गई हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो मशीनें कैसे कैसे काम करती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हम अभी उसी प्रयोगशाला में मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका उद्घाटन किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जो मशीनें आई हुई हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि मशीनें कैसे काम करती हैं, उसी को जानने के लिए अभी हम लोग लैब के अंदर मौजूद हैं। एक बार मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर ये जो मशीन अभी लगाई गई है इसका क्या विशेषता है और ये कैसे जांच में सहायक होगी? ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जी। जो नारकोटिक ड्रग्स की जांच के लिए हमारे पास सैंपल्स आते हैं जो जगह जगह से बॉर्डर से या कहीं भी पकड़े जाते हैं। तो कोर्ट के द्वारा या पुलिस पर्सनल्स के द्वारा जो हमारे पास फॉरवर्ड आते हैं, तो फॉरवर्डिंग के बाद एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हम जांच करते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम वेवलेंथ पे पैरेलल मान लीजिए करके बॉर्डर पे कोई दवा नारकोटिक्स वाली पकड़ाई तो उसका जो परीक्षण होगा वो इसी मशीन से होगा? जी, जो बॉर्डर वगैरह पे कहीं पकड़ा जाएगा तो एसएसबी जो है वहाँ के लोकल थाने को दे देती है। फिर उनके द्वारा पत्राचार के थ्रू ये माध्यम से हमारे पास आता है और हम लोग उसको करते हैं। अच्छा, ये जो मशीन है सर ये किस लिए काम आती है और इसका क्या उपयोग है इस पूरे सिनेरियो में? ये अभियुक्त का अगर घटनास्थल पे कोई भी बॉडी पार्ट्स हमें मिल जाता है, जैसे कि खून है, टिश्यू है, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट, पेशाब, बाल, नाखून, दांत, बोन, कुछ भी मिल जाता है तो हम उसका डीएनए करके उस अभियुक्त की पता लगा लेते हैं कि वो अभियुक्त वही है। इसके पहले ये सारी चीज़ें कितनी कठिन हुआ करती थी जब इस तरीके से चीज़ें इतना एडवांस लेवल पे नहीं थी? हाँ, पहले ये सुविधा नहीं थी, अभी बहुत ही जल्दी सुविधा हुई है ये डीएनए की, पहले डीएनए नहीं था। अच्छा, डीएनए जो है वो किसी भी एविडेंस को कलेक्ट कर, मतलब एविडेंस आपके पास आता है, उसको रिसर्च करने में कितना समय लगता है ये सारी चीज़ें? डीएनए करने में वो इसमें एग्जिबिट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर सॉफ्ट टिश्यू हमारा ब्लड है तो उसका डीएनए हम जल्दी कर लेंगे, अगर बोन है तो उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें टाइम लगता है। ये डीएनए मैचिंग वाली जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से किया जाता है? डीएनए मैचिंग में देखिए, एक तो डीएनए जो प्रोफाइल हम लोग जनरेट करते हैं वो किसी की समान नहीं होती है। मैचिंग तो किसी की नहीं होती है, वर्ल्ड में जो भी आदमी है सबकी डीएनए प्रोफाइल डिफरेंट है। और मैचिंग का जो मतलब है, जैसे हमें पैटर्निटी का डिसाइड करना है, क्या ये उसी का बच्चा है या उसी का फादर है या उसी की मदर है, तो उसके लिए जेनेटिक्स की थ्योरी है कि 50% मदर से जाते हैं, 50% फादर से संतान में जाते हैं, तो इस हिसाब से हम मैच करते हैं। ये जो मशीनें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डीएनए के एक सेगमेंट की मशीनें हैं जो तमाम यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके साथ ही और तमाम जो मशीनें हैं जो इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं, जो मैं भी आपको डिस्क्राइब करके पूरा बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले ज़रा मैं एक बार ये सारी मशीनें उसी से रिलेटेड है? सारी मशीनें उसी से। डीएनए प्रोसेस जो है ना, लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डीएनए की जो टेस्ट है वो कई स्टेप में पूरा होता है, तो हर स्टेप में अलग अलग मशीन और किट केमिकल्स की आवश्यकता होती है। सारी मशीनें और जो लगी ये किस काम में आता है? ये सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के लिए है। इसमें हम लोगों को जो और आसान भाषा में इसको समझाएंगे, ये जैसे रेप के केसेस होंगे तो उसमें जो पुलिस के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें सीमेन और ब्लड दोनों के स्पॉट होते हैं। उन स्पॉट से हम लोग एनालिसिस करके जो है इसमें से स्पर्म यानी मानव शुक्राणु जो हर पुरुष में पाए जाते हैं, और चाहे वो अभियुक्त के कपड़े पे हो या पीड़िता के कपड़े पे हो जिनके साथ रेप हुआ था, उनको हम लोग परीक्षण करके स्लाइड पे लाते हैं। जैसे कि एक स्लाइड ये लगी हुई है, और इसे फिर आप जाके एक बार जरा बताने की कोशिश करें। ये स्लाइड लगी हुई, इन्हें हम कपड़ों से या स्वाब से
एक्सट्रैक्ट करके उन्हें एनालिसिस के द्वारा अपनी तैयार करके स्लाइड बनाते हैं। फिर ये जो है इनको हम माइक्रोस्कोपिक, जो हमारे पास एडवांस ट्राइनाकुलर माइक्रोस्कोप विथ कैमरा एंड डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है, इसके ज़रिए हम लोग एक साथ एक व्यक्ति काम कर सकता है, 2 भी कर सकता है, ज़रूरत पड़े तो 3 भी व्यक्ति काम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एडवांस है, और हो सकता है भविष्य में और भी एडवांस हमें कुछ मिले तो हम लोग। कितना समय लगता है मान लीजिए इस सारी चीज़ों को परीक्षण करना है या फिर जो स्पर्म है उसको मैच कराना, ये कितना समय लगता है? ये 4 से 5 दिन में हम लोग कर सकते हैं 4 से 5 दिन में। और लेकिन हम लोगों को एक ग्रुप में करना पड़ता है, तो 1 सप्ताह के आसपास समय लग जाते हैं। एक सप्ताह के। जी, एक केस। तो अभी उसी डीएनए मैच वाले एक सेगमेंट में हम लोग मौजूद थे, जहां पे यहाँ से लाया गया एविडेंस जो है यहाँ पे उसका परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद ये जो है वो व्यवस्थाओं को सौंपा जाता है। बहरहाल अभी और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जो ये विज्ञान प्रयोगशाला है, जो FSL है, ये गोरखपुर में खुला है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 18 FSL हो जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि अभी 12 है, और जिस तरीके से इसको लेकर खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के आयाम को, एक नए आयाम को दर्शाता है।